आज जिस क्लास के बारे में हम बात करेंगे ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कंपैरेटिवली प्रीवियस क्लासेस के। और इसके अंदर हमने मैं ज़रा ये प्रीवियस डेटा क्लियर कर लूँ। हमने पहले ये सीखा था कि हम सिंगल लेवल पे कैसे इनहेरिट करते हैं, मल्टीपल लेवल्स पे कैसे करते हैं। अ, हम इन इसके अलावा हमने सीखा था सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, और फिर हमने बात की थी हायरार्कल इनहेरिटेंस की। आज हम बात करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। आपने एक क्लास डिफाइन की जिसका नाम फॉर एग्जांपल क्लास ए था, और एक और क्लास डिफाइन की जिसका नाम क्लास बी है। अब क्लास बी के अंदर आपने ए को इनहेरिट किया, यानी कि पेरेंट क्लास ए है, चाइल्ड क्लास बी होगी। एक क्लास सी आपने बनाई। क्लास सी जो है ये भी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, तो यहां पे हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगी। एक और क्लास डी आ जाती है, वो बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रही है, लेकिन ए को डायरेक्टली इनहेरिट नहीं कर रही। होगा क्या, जब हम डी को कॉल करते हैं तो हम ए की वैल्यू भी ले सकते हैं, बी की भी ले सकते हैं, और सी की भी वैल्यू उसमें डिस्प्ले करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैं क्लास डिफाइन करता हूं, क्लास ए, और थोड़ा मैं इसको सिंपल रखूंगा, डिफाइन सी एल ए। क्लास ए के लिए मैं सी एल ए लिखता हूं, और सॉरी, यहां पे मुझे प्रिंट दिस इज क्लास ए। उसके बाद मैं क्लास बी डिफाइन करता हूं, क्लास बी डिफाइन सी एल बी, और इसमें मैं प्रिंट करवा लेता हूं, दिस इज क्लास बी, क्लास सी, इसमें हम डिफाइन करते हैं सी एल सी। और एक चीज जो मैं मिस कर गया यहाँ पे, ये इनहेरिट भी कर रही है क्लास ए को। प्रिंट दिस इज क्लास सी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी एक चौथी क्लास है डी, और ये इनहेरिट कर रही है बी को भी और सी को भी। और इसमें हम एक मेथड डिक्लेयर करते हैं क्लास डी के नाम से, सी एल डी, और इसमें मैं प्रिंट करवाता हूं, दिस इज क्लास डी। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोई एरर ना हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, और उसमें मैं कॉल करता हूं क्लास डी को। इसको मैंने कर दिया रन। डबल ए डॉट, सबसे पहले मैं क्लास डी को कॉल करता हूं, डबल ए डॉट डी, तो ये मेरे पास डी की वैल्यूज आ गई। डी हैज नो एट्रीब्यूट, सॉरी मुझे इस क्लास में से ये कॉल करना था। सी एल डी, एट्रीब्यूट तो हमने इसमें ऐड ही नहीं किया। एट्रीब्यूट हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल सी एम डी, और ये एट्रीब्यूट हमने सब में ऐड करना है।
हर एक मेथड में CMD ऐड कर दें। दिस इज क्लास डी। अब मैं कॉल करता हूं क्लास सी को, और उसमें मेरे पास जो मेथड था वो CLC था। दिस इज क्लास सी। अब मैं उसी ऑब्जेक्ट के साथ क्लास बी को कॉल करता हूं, CLB, और दिस इज क्लास बी। फिर उसी ऑब्जेक्ट के साथ मैं CLA को कॉल करता हूं, पहली क्लास को। तो ये मेरे पास CLA आ गई। अब जरा एक ही कोड के अंदर सब कुछ रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें क्लास डी को कॉल किया, फिर CLA AA डॉट CLB AA डॉट CLC और AA डॉट CLD। ये चारों क्लासेस के जो मेथड हैं वो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिए। इसको हम करते हैं रन। दिस इज क्लास ए, इसका रिजल्ट है। दिस इज क्लास बी, दिस इज क्लास सी और दिस इज क्लास डी। हमने ऑब्जेक्ट में जो क्लास कॉल की है वो सिर्फ क्लास डी है, लेकिन चूंकि ये इनहेरिट कर रही है और ये हिरारिकल इनहेरिट है, तो हम हर लेवल की जो मेथड्स हैं उनको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं।